नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर के बारे में, जिसमें हर एक टेस्ट पेपर में अपन ने 75 क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का टेस्ट पेपर है उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले के जो टेस्ट पेपर हैं वो अभी तक आपने नहीं लगाए हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ये जो टेस्ट पेपर है ख़त्म होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर को भी लगा सकते हैं। देखिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो देखिए ये दशरथ शर्मा है, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट दशरथ शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, किस नदी के निकट कालीबंगा सभ्यता का पल्लवन है वो हुआ है? तो सरस्वती नदी के निकट कालीबंगा सभ्यता का पल्लवन हुआ है, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है, हनुमानगढ़ जिले के पास में। तो ये सरस्वती नदी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो आपका राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे रिलेटेड, राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने अनअकैडमी पर कोर्स अलग से स्टार्ट कर रखा है। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से वीडियो है वो वॉच कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, 1570 ईस्वी में किस शासक के द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किया गया था? तो देखिए अकबर के द्वारा किया गया था यह आयोजन, इसलिए अकबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, इससे दे रखा है शासक और इनका कालक्रम है वो दे रखा है, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए इनमें जो महाराजा मान सिंह है उनका कालक्रम कितना था? 1804 से लेकर 1843 तक महाराजा मान सिंह का कालक्रम था। उसके बाद में महाराजा जो भीम सिंह है उसका कालक्रम 1793 से लेकर 1803 था। और बाद में महाराजा गंगा सिंह का कालक्रम वो 1887 से लेकर 1943, और महाराजा रतन सिंह है उसका कालक्रम था 1828 से लेकर 1851। तो 4 3 2 1 ये आपको दे रखा है, 4 3 2 1 ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो बीकानेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़े गए युद्धों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य, तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि वृष की उपाधि से भूषित शासक थे? तो कौन से शासक थे? मुंज जो शासक है उन्होंने कवि जो वृष है उसकी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बक्सर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कितने अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने हेतु साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे? तो देखिए 78 अनुयायियों के साथ में 12 मार्च 1930 को गांधी जी है वो नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से रवाना हुए थे। देखिए एक क्वेश्चन है, दांडी मार्च की पैदल यात्रा है वो पूर्ण करने के लिए गांधी जी को कितना समय लगा था? तो 24 दिन का समय लगा था। देखिए ये क्वेश्चन है वो भी आगे अपने आएगा। नेक्स्ट दे रखा है, किस रिपोर्ट में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के प्रावधान के साथ में भारत के संविधान की रूपरेखा है वो प्रस्तुत की गई? तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, सी राजगोपालाचारी यानी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये योजना मार्च 1944 के अंतर्गत सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है योजना है वो प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो ये 1920 में नागपुर के अंतर्गत पारित किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, किस स्थल से महात्मा गांधी ने 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वो प्रारंभ किया था 1930 में। नेक्स्ट दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित जो रचना है वो कौन सी है? तो खंडित भारत है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई है। स्वतंत्रता से और चंपारण सत्याग्रह 1962 है, ये जो तीनों रचना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई हैं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे कब रखी थी? तो देखिए ये रखी थी 1929 ईस्वी के अंतर्गत। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, दांडी मार्च की पैदल यात्रा पूर्ण करने में गांधी जी को कितना समय लगा था? तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कितना समय लगा था, 24 दिन का समय लगा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध उत्प्लावकता से है? तो देखिए कौन से वैज्ञानिक का संबंध, आर्किमिडीज का जो संबंध है वो उत्प्लावकता से है। नेक्स्ट दे रखा है, दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है? तो देखिए घर्षण की जो मात्रा है वो कम होती है, घर्षण की न्यूनता के कारण दलदली जो सड़क होती है उसमें फिसलने का खतरा है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट दे रखा है, वायु में
स्थित नमी को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता के नाम से जानते हैं वायु में जो नमी उपस्थित होती है उसको। नेक्स्ट दे रखा है घरों में विद्युत संयोजन के क्रियान्वयन का जो क्रम है वो कैसा होता है? तो घरों में विद्युत का संयोजन है वो समांतर क्रम के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के ऊपर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है और जो चालक तार है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस वायरस के कारण खसरा रोग होता है? तो देखिए कौन से वायरस के कारण होता है? देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो पैरामिक्सो ऑप्शन है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। पैरामिक्सो के कारण जो खसरा रोग होता है वो होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत की प्रथम परखनली शिशु कौन है? तो भारत की प्रथम परखनली शिशु कौन है? दुर्गा अग्रवाल है। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है कर्तव्य आचरण का आदेशात्मक प्रतिमान है ये कथन है वो किसका है? तो ये कथन है वो डाइस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट दे रखा है संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को कहा जाता है तो उसे लोकलक्षी अधिकार के नाम से जानते हैं। संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को लोकलक्षी अधिकार के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 73वें संविधान संशोधन के बाद में सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायती राज जो अधिनियम है उसका निर्माण किया था? तो कर्नाटक राज्य ने किया था। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है बहुजन समाजवादी जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ था? तो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसका गठन हुआ था 1984 ईस्वी के अंतर्गत। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो काशीराम है उसके नेतृत्व में ये जो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठन किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो कौन है वर्तमान में? राहुल गांधी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दे रखा है किस संविधान संशोधन के द्वारा सांसदों एवं विधायकों के चुनाव जीतने के बाद दल परिवर्तन पर रोक का प्रावधान किया गया था? तो देखिए 52वां जो संविधान संशोधन है उसके चुनाव जीतने के बाद में ये दो दल परिवर्तन का रोक है वो किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो जैसलमेर में जो कांकनी नदी है उसका बहाव होता है। कांकनी नदी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल का संभाव्यता कितनी आंकी गई है? तो देखिए ये आंकी गई है 11.29 मिलियन एकड़ फुट। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जाखम बांध राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जाखम बांध है वो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है उसके अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसमें अलवर जिला है वो भी उप आर्द्र में आता है, जयपुर भी आता है और अजमेर भी आता है। इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें रेतीली और बलुई मिट्टी है वो राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसके अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है निवाड़ी वर्तमान में किस राज्य का 52वां जिला बना है? तो देखिए मध्य प्रदेश का नया जिला बना है निवाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया है। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 19वीं भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय बैठक है वो कब संपन्न हुई है? तो देखिए ये जो बैठक है वो 5 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुई है। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय बैठक 19वीं 5 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 अक्टूबर 2018 को भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत जिन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया उनका नाम है निक्की हेली। निक्की हेली क्या होगा इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में द्वीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वसेल पोत कब शामिल किया गया? तो ये 13 अक्टूबर 2018 को इसको शामिल किया गया था भारतीय नेवी के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है वर्ष 2018 में वर्ष 2017 में व्यास सम्मान से नवाजी गई जो इतिहासकार हैं
वो कौन है? तो वो कौन है? ममता कालिया है। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। ममता कालिया को उनका जो दुखम सुखम उपन्यास है उसके लिए इनको पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो दुखम सुखम ममता कालिया के द्वारा। नेक्स्ट आपको दे रखा है जनवरी 2018 में पाकिस्तान की सीनेटर बनने वाली पहली हिंदू दलित महिला कौन है? तो देखिए कृष्णा कुमारी जो कोहली है वो पहली दलित हिंदू महिला है जनवरी 2018 में पाकिस्तान की सीनेटर बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है नेपाल किस देश के साथ मिलकर सूखे बंदरगाह का निर्माण कर रहा है? तो नेपाल है वो चीन के साथ में मिलकर सूखे बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट देखा है प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिनका 26 फरवरी 2018 को दुबई में अचानक निधन हो गया, उनका आपको नाम बताना है। तो देखिए शायद सभी को पता होगा, श्रीदेवी है जो उस समय काफी चर्चा का विषय रही थी। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 24 फरवरी 2018 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बीबी फातिमा को भी सम्मानित नहीं किया गया था, डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को भी शामिल नहीं किया गया था। ये किसको सम्मानित किया गया था? देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से दादी जानकी को डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। 102 वर्षीय दादी जानकी है स्वच्छ भारत मिशन की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये इसमें दादी जानकी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सूत्रपात है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये लूथर गुलिक के द्वारा शैक्षिक जो प्रबंधन है उसमें नियोजन का सूत्रपात है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है सबसे उत्कृष्ट मूक अध्यापक की संज्ञा किसे दी गई है? तो देखिए ये संज्ञा है वो पुस्तकालय को दी गई है। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा अवधि कितने वर्ष तक मान्य है? तो 8 वर्ष तक ये मान्य है। ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा भारत में किस देश के सहयोग से लोक जुम्बिश योजना है उसका प्रारंभ हुआ है? तो स्वीडन देश के सहयोग से भारत में लोक जुम्बिश योजना का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखा है SIERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंतर्गत ये स्थित है। नेक्स्ट आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 में पात्र जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको प्रतिवर्ष कितनी राशि है वो प्रदान की जाती है? तो 1100 रुपए की राशि है वो आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट दे रखा है किस वर्ग की छात्राएं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होती हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं होती हैं वो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पात्र होती हैं। नेक्स्ट दे रखा है बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 2010-11 में ये किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है भारत स्काउट व गाइड का गठन वर्ष कौन सा है? तो 7 नवंबर 1950 को भारत में स्काउट गाइड और जो इसका गठन है वो किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है RT के तहत किस कक्षा तक के बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो देखिए 8वीं कक्षा तक के जो बालक होते हैं उनको निष्कासित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट दे रखा है कमला का परिचय देते हुए उमेश ने कहा कि उनके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि जो महेश है वो कमला से किस प्रकार संबंधित होगा? तो वो क्या होगा? उसका पिता होगा। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है ब्लड रिलेशन में से। नीचे आपको आरेख भी देखा समझा रखा है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नांकित में से आपको कुछ रेखा चित्र दिए गए हैं, 3 आपको व्रत दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक व्रत है वो लोगों के वर्गों को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। प्रश्न में दिए गए कथन में से पढ़िए और उस अंक को आपको चुनना है जो कथन का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद में आपको कथन दिया गया है कि वे भारतीय जो कलाकार हैं लेकिन गायक नहीं हैं। तो वे भारतीय कौन से हैं जो कलाकार तो हैं लेकिन गायक नहीं हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंतर्गत और इनमें से जो आपको 2 दे रखा है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये 2 है वो किस में है? भारतीय तो है और कलाकार है लेकिन ये गायक के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि गायक की जो सीमा है वो यहाँ तक की आती है। 4 तो इसमें आता है गायक में, 6 भी गायक में आता है लेकिन 2 इसमें नहीं आता। इसलिए 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बुकेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत होते हैं? तो देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं 3, 0, 1 और 2 से ज्यादा।
तो बुकेट जो शब्द है उसमें ऐसे कितने जोड़े होते हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक ही ऐसा जोड़ा आता है, और देखिए सी और उसके बाद में ई, यानी बीच में एक डी आता है और इसके बीच में एक ही ऐसा लेटर है के दे रखा है। तो एक ही ऐसा जोड़ा होगा जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी उतने ही अक्षर होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से व्यक्तियों के नाम वगैरह ये दे रखे हैं। 21 और 22 नंबर का जो क्वेश्चन है 21 और 22 वो इस सारणी से रिलेटेड है। या इसमें व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं PQRST और 2003 4 5 6 7 आपको इस तरीके से वर्ष दे रखे हैं। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे रखा है वर्ष 2008 में P तथा T की आय है वो क्रमशः अनुपात में कितनी होगी। तो इनकी जो आय है वो अनुपात में आप देख लेना, P और T की आय है वो पूछिए आपको। तो देखिए इनमें इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो आप 2008 में आय का अनुपात आप निकालोगे तो 1.56 और 2.58, यहाँ से 26 अनुपात ये 43 आएगा और 26 अनुपात 43 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी आपको इसी आरेख इसी सारणी में से रिलेटेड दे रखा है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 में की गई वार्षिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो की गई है। तो इसमें 9% की वृद्धि आएगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे 2004 में पिछले वर्ष की तुलना में तो 1.44 में से 1.32 घटाओगे तो 0.12 आएगा। उनमें से आप पहले वाले जो लेटर है उसका भाग दे दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 90% के लगभग क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्राथमिक व द्वितीयक सामग्री में अंतर का आधार कौन सा है। तो देखिए इसमें अंतर का आधार है वो मौलिकता और विश्वसनीयता भी होता है, धन व समय भी होता है, श्रम भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है बहुलक का दोष है। तो बहुलक का दोष सभी मूल्यों पर आधारित नहीं, अनिश्चित तथा अस्पष्ट, भ्रामकता, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है 60, 84 और 108 का महत्तम समापवर्त्य यानी कि जो HCF है वो क्या होगा, 60 का, 84 का और 108 का। तो इनका HCF क्या होता है, 12 होता है, 12 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है 4x² प्लस 87x प्लस 125, उसके शून्यक है वो कौन से होंगे। तो दोनों क्या होंगे, इसके ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट k का मान आपको ज्ञात करना है। समीकरण दे रखी है x + 2y = 5 और 3x - ky - 15 बराबर 0, एक अद्वितीय हल लो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, k = 6 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि लंबवर्तीय शंकु के आधार पर त्रिज्या, ऊंचाई, देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट हो रखी है। यहाँ पर क्या लिखा गया था, ये उस समय टाइपिंग करते समय इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अपन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में इसको डाला जाता है, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तो देखिए बेलन की ऊंचाई है, बेलन के आप आयतन वाला जो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2.74 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है, आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेलनाकार बोतल का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यदि उसमें से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव्य भरा हो तो द्रव्य का आयतन है वो क्या होगा। तो द्रव्य का आयतन इसके अंतर्गत 1100 ये घन सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उपसर्ग किसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। तो उपसर्ग है वो शब्दों के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बल का अर्थ है, तो बल का अर्थ बलराम, सहारा और सिकुड़न तीनों होते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो उपरोक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो आदि है वो क्या है, स्वर संधि का भेद नहीं होता है, ये अयादि होता है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि ये तीनों स्वर संधि के भेद है, ये आदि नाम से कोई भी भेद नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है दो सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें पहला है हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट दे रखा है सी आस्क्ड मी, उसके बाद में टू हैव ए कप ऑफ टी। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सी डैश द रूम फॉर हाफ एन आवर। तो आपको देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा, इसका सी हैड बीन स्वीपिंग, बाद में देखिए द रूम फॉर हाफ एंड आवर, सी हैज बीन स्वीपिंग द रूम फॉर हाफ एंड आवर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा कल्पना इज माई नेबर, सी लीव्स माई हाउस। तो कल्पना इज माई नेबर, सी लीव्स नियर माई हाउस क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना है
वो कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। सेबी की जो स्थापना है वो ऐसे दुबे समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर पहुंच जाए।